हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। इसका चल रहा था हमारा यूनिट 4 का आज का हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है। तो इससे पहले के पार्ट्स आप लोगों ने स्टडी नहीं किए हैं तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के नाम से, वहां जाके आप सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा यूनिट 4 के अंदर चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम। तो यूनिट 4 के पार्ट सेकंड के अंदर हमने कुछ ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, मास्टर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसको इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट देखने वाले हैं। ओनली एक ही ग्लैंड के बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है। इजीली आपका सब्जेक्ट ये जो टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड का वो कवर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से आप अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स ले सकते हैं और कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए काफी बच्चे होते हैं जो एक जगह ही उनको सारा कंटेंट चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स भी बनाया गया है, तो आप जो जाके परचेज कर सकते हैं। अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है 100 रुपीज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ग्लैंड नंबर 4 एड्रिनल ग्लैंड के बारे में स्टडी हम करेंगे। तो काफी बच्चे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जानते हो क्योंकि यहां से रिलीज होता है एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। इसके अलावा भी हमारे जो कोर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, वो भी रिलीज होते हैं। तो लेकिन नाम किसके नाम से जाना जाता है? एड्रिनलिन। जो हमारा हार्मोन होता है, नॉर एड्रिनलिन होता है, उसके नाम से एड्रिनल ग्लैंड को जाना जाता है। इसके अलावा भी काफी रोल होते हैं। बेसिकली जो स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्ट्रेस का मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड ही मदद करता है हमारी बॉडी को। इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। तो सारी जानकारी इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो इमरजेंसी ग्लैंड इसको बोलते हैं और स्ट्रेस ग्लैंड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? द एड्रिनल ग्लैंड आर पेयर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड एक पेयर होता है किसका? एंडोक्राइन ग्लैंड, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। अब भाई पेयर होता है तो ईच किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो किडनी होती है हमारी दो, तो दोनों किडनियों पे दो हो गए एड्रिनल ग्लैंड। तो हमने बोल दिया कि भाई पेयर प्रेजेंट होता है टॉप ऑफ ईच किडनी, मतलब एक किडनी पे एक एड्रिनल ग्लैंड होगा, दूसरे पे दूसरा एड्रिनल ग्लैंड होगा। ठीक है, दे हेल्प इन द बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। ठीक है, ये हमारी बॉडी को रेस्पॉन्ड करवाते हैं स्ट्रेस के सामने। ठीक है, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ब्लड प्रेशर को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। किसी भी ग्लैंड को पढ़ रहे हैं तो उसका मेन काम क्या होता है? सबसे पहला काम है रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, दूसरा है रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। चलिए हिंदी में देखिए, हिंदी में इसको अधिवक्र ग्रंथि भी हम बोलते हैं या एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित युग्मित अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये शरीर को तनाव से निपटने, उपापचय, रक्तचाप तथा जल लवण संतुलन में सहायता करती हैं। हिंदी की मुझे नहीं लगता इतनी जरूरत अब आप लोगों को पढ़ने वाली है, क्योंकि आप लोग समझने लग गए हैं, अब सेकंड सेमेस्टर में आप लोग आ गए हैं। चलिए, तो एड्रिनल ग्लैंड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम हमारी एड्रिनल ग्लैंड है हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है, रेस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस के टाइम। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, तो आपको पता है कि ईच किडनी के टॉप के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो उसी हिसाब से आपको स्ट्रक्चर भी दिखेगी। तो लोकेशन ऑन टॉप ऑफ किडनी, शेप इसका त्रिकोणीय होता है और वेट जो लगभग 4 to 5 ग्राम इसका वेट होने वाला है। डिवीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड दो टाइप से हमारा डिवाइड होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट और एड्रिनल मेडुला इनर पार्ट होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये किडनी है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड हमारा प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल मेडुला अलग हार्मोन सिक्रेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग हार्मोन सिक्रेट करेगा, वो हम आपको बता देंगे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है जो आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा। प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन, कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो इस टेबल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है जोना ग्लोमेरुलसा। जोना ग्लोमेरुलसा बेसिकली एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है और इसका फंक्शन है सोडियम वाटर रिटेंशन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर।
दूसरा पार्ट है इसका जोना फेसिकुलाटा, ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है जो मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करता है। थर्ड है जोना रेटिकुलरिस, ये एंड्रोजन जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करेगा, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करने का काम होता है एंड्रोजन हार्मोन का, जो बेसिकली एड्रिनल कोर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस से रिलीज होता है। तो ये हो गया एड्रिनल कोर्टेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला जो हमारा इनर पार्ट होता है। तो इसमें बेसिकली क्रोमाफिन सेल्स होती हैं, क्रोमाफिन सेल्स होगी, हार्मोन बेसिकली इससे रिलीज होगा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का। क्या फंक्शन होते हैं? तीन फंक्शन होते हैं, फाइट, फ्लाइट और फियर। फाइट, फ्लाइट, फियर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे आप कहीं बाहर जंगल में घूमने जा रहे हैं और आप अकेले हैं, आपके पीछे शेर लग जाए, कुत्ता लग जाए, डोगी लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो क्या होगा? आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? या तो आप वहां से भाग जाओगे, फाइट, ठीक है, फ्लाइट, या फिर आपके पास आ गया तो भागने का ऑप्शन नहीं है तो आप उससे फाइट करेंगे, ठीक है। और आपको डर भी बहुत लगेगा, तो फाइट, फ्लाइट, फियर, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में रिलीज होता है एड्रिनलिन हार्मोन जो हमें लड़ने की ताकत प्रदान करता है, ठीक है। तो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हमारा एड्रिनल मेडुला से जो रिलीज होने वाले हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस की हम बात करें तो एल्डोस्टेरोन देखा हमने, सोडियम वाटर रिटेंशन करवाएगा, मेंटेन सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर बैलेंस, सोडियम व जल को बनाए रखता है तथा पोटेशियम का उत्सर्जन ही करता है। कोर्टिसोल है, रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म को, रिड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन को, हेल्प करेगा स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। पापच्चे को नियंत्रित करता है, सूजन कम करता है और तनाव में सहायक होता है। ट्रिक देखिए, कोर्टिसोल स्ट्रेस सेविंग हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएंगे। जैसे आप लड़ाई करते टाइम आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, डर लगता है तब हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो एड्रेनालिन की वजह से ही होती है। हृदय गति, रक्तचाप और रक्त ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम, डर लगते ही दिल तेज धड़कता है, ठीक है। चलिए, ये हार्मोन फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम का कोज क्या है? अगर कोर्टिसोल का अमाउंट ज्यादा रिलीज हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड से तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। क्या सिम्टम्स होंगे? मून फेस, ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, मतलब गोले जैसा, चांद जैसा मून शेप हो जाएगा पेशेंट का, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कुशिंग सिंड्रोम में। ये होता है एक्सिस कोर्टिसोल की वजह से। तो टू मच कोर्टिसोल कुशन बॉडी बन जाएगा, कुशन होता है ना उसकी तरह बन जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है एडिशन डिजीज। इसमें कोर्टिसोल एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, मतलब रिलीज ही नहीं हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कोर्टिसोल एल्डोस्टेरोन की कमी आ गई है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एडिशन डिजीज। सिम्टम्स है वीकनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एडिशन डिजीज या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा आता है कॉन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? एक्सिस एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट होता है, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है और हाइपोकैलेमिया हो सकता है, पोटेशियम की कमी भी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है। इसके अलावा लास्ट डेंजरस डिजीज है फियोक्रोमासाइटोमा। बेसिकली मेडुलरी ट्यूमर भी हम इसको बोलते हैं, और इसके अलावा ये बेनाइन ट्यूमर होता है। बेनाइन ट्यूमर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो बेसिकली एक बार हटाने के बाद ग्रो बहुत कम करता है, मतलब फैलता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेडुलरी जो पार्ट है, मेडुला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, वहीं पे होता है। सिम्टम्स है इसके सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, पैल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं फियोक्रोमासाइटोमा के। तो फियो प्रेशर प्रॉब्लम होगी, हाइपरटेंशन होगा, सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो इतना ही है, इसके अंदर ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था हमारा एड्रिनल ग्लैंड का। आई होप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं किसी भी लेक्चर्स के अंदर, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और जैसा सपोर्ट आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दिखाया, आई होप सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।